ललन सिंह की विदाई की इनसाइड स्टोरी। विधायकों की वह गुप्त बैठक जिसने नीतीश को फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। बहुत बड़ी थी प्लानिंग। अगर समय रहते नीतीश ने फैसला नहीं लिया होता तो शायद आज नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में थी। जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो पिछले कई घंटों से घमासान मचा था उसका पटाक्षेप नीतीश कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ कर दिया। लेकिन हम आपको बताएंगे आखिर ये पूरा मामला क्या था, आखिर क्यों ललन को राष्ट्रीय अध्यक्ष से नीतीश को हटाना पड़ा, आखिर नीतीश ने खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए इतना जोर क्यों दिया, आखिर क्या वजह थी कि नीतीश को लगा कि अगर अब फैसला नहीं लिया जाएगा तो ना पार्टी बचेगी और ना ही कुर्सी। आइए आपको इनसाइड स्टोरी में हम समझाते हैं। दरअसल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से आखिरकार ललन सिंह की विदाई शुक्रवार को हो गई। ललन सिंह क्यों पद से हटाए गए, इस पर तरह तरह की चर्चा हो रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी जो इनसाइड स्टोरी सामने आई है उसमें जेडीयू विधायकों की एक गुप्त बैठक ने पार्टी में हुए सारे खेल की पटकथा रच दी थी। ये बैठक ऐसी थी कि अगर उसका मकसद पूरा हो जाता तो नीतीश कुमार की जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगना तय था। जेडीयू सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो चौंकाने वाली है। खबर ये मिल रही है कि ललन सिंह ने बड़े प्लानिंग कर ली थी। लालू और तेजस्वी की लाइन पर चल रहे ललन सिंह ने नीतीश को सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी की थी। जेडीयू सूत्र ये भी बता रहे हैं ललन सिंह नीतीश कुमार को अपदस्थ कर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में लगे थे। इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी, लेकिन समय रहते नीतीश कुमार तक बात पहुंची और फिर ललन सिंह की विदाई हो गई। जेडीयू के अंदर मौजूद एक नेता से बातचीत के दौरान यह बातें निकलकर सामने आई, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने सूत्रों से यह पक्की सूचना मिल चुकी थी कि पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह जेडीयू के 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों को तोड़कर तेजस्वी की सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 37 सालों से नीतीश के साथ साय की तरह रहने वाले ललन सिंह उनका राजनीतिक कैरियर खत्म करने पर तुले थे। जेडीयू सूत्र बता रहे हैं नीतीश कुमार को 20 दिसंबर की रात मिली खबर ने उनकी नींद उड़ा दी थी। नीतीश कुमार उस समय दिल्ली में थे। वे इंडिया गठबंधन की बैठक में भाग लेने दिल्ली गए थे। 19 दिसंबर को बैठक हुई थी और उसके बाद नीतीश 20 दिसंबर को वहीं रुक गए थे। उसी रात नीतीश कुमार को यह जानकारी मिली कि बिहार के एक वरीय मंत्री के कार्यालय में 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में ललन सिंह भी मौजूद थे। वहां नीतीश से अलग होकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद पर बिठाने की रणनीति पर चर्चा हुई। जो जानकारी जेडीयू से निकल के आई उसमें बताया गया कि बैठक में मौजूद विधायकों ने आशंका जताई थी कि 45 विधायक है। दल बदल कानून के तहत जेडीयू विधायक दल में विभाजन के लिए 31 विधायकों का एक साथ आना जरूरी है। इससे कम तादाद में अलग होने पर सदस्यता जा सकती है। लेकिन ललन सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष राजद के हैं, मैं जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अगर मैं शिकायत करूंगा तभी कोई कार्रवाई होगी, मैं कोई शिकायत करूंगा ही नहीं। विधायकों को ये कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में जेडीयू विधायक दल के अलग गुट की मान्यता देकर उनकी सदस्यता बचा लेंगे। बैठक में कहा गया कि जो विधायक तेजस्वी यादव का समर्थन करेगा उन्हें मंत्री भी बनाया जाएगा। ललन सिंह ने बार बार यह आश्वासन दिया था कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वह अलग गुट के विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। ललन सिंह की योजना बड़ी थी, लेकिन बैठक में मौजूद एक विधायक ने इसकी पोल खोल दी। उसने दिल्ली में मौजूद नीतीश कुमार को इस प्लानिंग की पूरी जानकारी दे दी। जानकारी मिलते ही नीतीश तत्काल हरकत में आया और फिर ललन सिंह की प्लानिंग जमीन पर उतरने से पहले ही फेल हो गई। नीतीश ने उन सारे विधायकों से संपर्क किया जो बैठक में मौजूद थे, उन्हें मना लिया गया। 20 दिसंबर को यह खबर मिलने के बाद ही नीतीश कुमार ने फैसला लिया कि 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इसका मतलब साफ था कि ललन सिंह की अध्यक्ष पद से विदाई तय है। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने उस मंत्री से भी संपर्क किया जिनके कार्यालय में विधायकों की बैठक हुई थी। सीएम ने उनसे पूछा, हमसे क्या परेशानी है? मंत्री जी ने कहा, हम तो आपके साथ 200% है। तब नीतीश ने कहा कि 200% साथ है और विधायकों की बैठक कराते हैं। इसके बाद मंत्री जी का चेहरा देखने लायक था। नीतीश ने मंत्री को याद दिलाया कि
कि उनके साथ कितना पुराना और घनिष्ठ संबंध रहा है। सीएम ने मंत्री से पूछा, आप कब से हमसे ज्यादा तेजस्वी और ललन सिंह के करीबी हो गए? वैसे मंत्री ने बैठक की बात से इनकार किया, लेकिन भरोसा दिलाया कि वे नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। वही ये प्रकरण है जिसके बाद ललन सिंह की विदाई की कहानी तैयार हुई। नीतीश को दूसरे माध्यमों से भी ललन सिंह की प्लानिंग की पूरी जानकारी मिल रही थी। ललन सिंह पहले लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नीतीश कुमार की तारीफ करते थे, लेकिन पिछले एक सप्ताह से सिलसिला बंद था। 5 दिन पहले ललन सिंह ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वे अपने क्षेत्र के लोगों से कह रहे थे, आपसे मिली ताकत के कारण हम धरती पर किसी से नहीं डरते। ललन सिंह ने मुख्यमंत्री के साथ अपना आखिरी फोटो भी 20 दिसंबर को ही जारी किया था। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।